क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को किनारे कर नया सार्क बनाना चाहते थे? क्या बांग्लादेश भी इस साजिश में शामिल था? लेकिन दोस्ती निभाई नेपाल ने और साफ कर दिया कि भारत के बिना कोई दक्षिण एशियाई संगठन नहीं चल सकता। जो खबरें रोजाना आती हैं इस एरिया से, ऐसा लगता है कि रियासत जो है वो पूरे तरीके से इसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रही कि जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, कि डेली बेसिस पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ग्लोबली, उसका क्या इफेक्ट होगा। चीन की चाल एक बार फिर धूल छाटती नजर आई और पाकिस्तान का सपना टूटा, क्योंकि भारत को कोई भी संगठन दरकिनार करके बना ही नहीं सकता। जब इंडिया किसी को अपनी मर्जी करने नहीं देता, वो कहता है जो मैं करूंगा वो इस खित्ते में होगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नया दक्षिण एशियाई संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। साजिश ये थी कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें भारत न हो। बांग्लादेश को भी इस ग्रुप में लाने की कोशिश की गई। अब ऐसी बाज़गश्त है कि सार्क के मुकाबले में एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म माइनस इंडिया चाइना बनाने पर गौर करा है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान होंगे शामिल। कितना ये प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है, और इसमें भारत के लिए फिर क्या सबक है? मंच बनाया गया चीन के कुनमिंग शहर में, जहां कुछ देशों की ऑफिशियल मीटिंग रखी गई। ये एक सीधा संदेश था कि भारत अगर हमारे साथ नहीं है तो हम अपना अलग संगठन बना लेंगे। पाकिस्तान और चीन का मकसद था भारत के वर्चस्व को चुनौती देना, दक्षिण एशिया में नया आर्थिक गठजोड़ बनाना, भारत के विरोधी देशों को एक मंच पर लाना। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या भारत को अलग करके कोई सार्क जैसी संस्था खड़ी की जा सकती है? जनूबी एशिया ताउन तंजीम सार्क जैसे कभी यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर जनूबी एशिया की यूनियन कहलाती थी, अब अमलन गैर फाल हो चुकी है। इसका आखिरी सरबराही इजलास एक दिहाई पहले हुआ था और 2016 में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला इजलास भारत के बॉयकॉट और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक की अदम शिरकत के बायस मनसूख हो गया, क्योंकि भारत की इसमें दिलचस्पी खत्म हो गई कि सार्क को वो लीड करेगा। वो उस वक्त की सोच थी जब भारत के बहुत अच्छे तल्लुकात थे, 6-7 जो बाकी हैं, दे वर सपोर्टिंग इंडिया, बैकिंग इंडिया। श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल था, भूटान था, ऑल दीज। जवाब है नहीं। और अब आता है असली ट्विस्ट, नेपाल का बयान। नेपाल इस समय सार्क का आधिकारिक अध्यक्ष है और वहीं सार्क का सचिवालय भी स्थित है काठमांडू में। नेपाल ने चीन और पाकिस्तान की योजना को खारिज करते हुए कहा कि हमें नया सार्क नहीं चाहिए। इसलिए तो आपके प्रोग्राम में मैंने बैठ के यहीं से कहा था कि शुक्रिया मोदी का हमें ट्रेंड चलाना चाहिए। हमें पुराना सार्क चाहिए और उसमें भारत की पूरी भागीदारी जरूरी है। नेपाली अधिकारियों ने साफ कहा कि हमें किसी नई संस्था में दिलचस्पी नहीं, चीन और पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल होने का कोई इरादा नहीं और सार्क को फिर से मजबूत किया जाना चाहिए भारत के साथ मिलकर। क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। यू नो, फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स की उन्होंने बात करी, यानी कि इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने पूरी बात करी कि अगर भारत ने ये करा और ये करा, हम ये कर देंगे, पानी हमारा रोका फिर तुम देख लेना, और यू नो such things कि if India stops water then we can go to any extent। यही बात बिलावल भुट्टो ने भी बोली कि या तो इंडस रिवर में पानी बहेगा या खून बहेगा। फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि आपको पता ही है डायलॉगबाजी इनकी कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए और ये सब। अचानक इन्होंने वी टर्न, एक तो यू टर्न होता है जो कि थोड़ा सा ग्रेजुअल होता है, एक वी टर्न होता है वेरी शार्प। पाकिस्तानी कौम ने वी टर्न लिया है और इतना जबरदस्त वी टर्न लिया है कि जिन्होंने पहले के स्टेटमेंट्स पढ़े, भारत की बात कर रहा हूं, हम लोगों ने जब पहले पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पढ़े और आज की तारीख में उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये लगता है कि जो अपने आप को शेर बता रहे थे वो बिल्ली कैसे निकल गए। हमें तो डे 1 से पता था बिल्ली है, लेकिन ये तो अपने आप को शेर प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे और भारत की जमीन में
दहाइयों तक कुछ नहीं उगेगा और बंजर जमीन हो जाएगी, और ये सारी की सारी बातें करने के बाद आज की तारीख में शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देखिए। एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद ऑन जुलाई 13th 2025, कल शहबाज शरीफ कहता है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स ड्यूरिंग द मे एस्केलेशन एंड डिक्लेयर्ड पाकिस्तान आर्सेनल इज फॉर डेटरेंस एंड स्टेबिलिटी। जो लोग कह रहे थे कि भारत की जमीन बंजर हो जाएगी, कहते हैं इसका सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता इसका कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लें, सवाल ही नहीं उठता। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे। तो दोस्तों इस समय जो हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये लोग मिलकर भारत को सार्क से हटाना चाह रहे थे। भारत के बिना ये लोग नया संस्था बनाना चाह रहे थे सार्क को, लेकिन दोस्तों नेपाल ने इनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ा है, खासकर चाइना के मुंह पर। नेपाल ने चाइना को साफ साफ कह दिया है कि इंडिया उसका बड़ा भाई है और इंडिया के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इंडिया के बिना सार्क का कोई भी वजूद नहीं है। इसलिए इस रीजन में कोई भी ऐसी संगठन नहीं बनेगी जिसमें कि इंडिया ना हो। तो दोस्तों हुआ ना चाइना के मुंह पर जोरदार तमाचा, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये लोग भारत को हटाकर एक नया संस्था बना रहे थे, सार्क को ही। लेकिन दोस्तों इसमें से भारत को ये लोग माइनस कर रहे थे। इनकी चाल बहुत लंबी थी, लेकिन नेपाल ने इनके चाल पर पानी फेर कर रख दिया है। चीन और पाकिस्तान और इस समय बांग्लादेश कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों ये लोग भारत को नहीं दिखा पाएंगे, ये बात तो तय है। वीडियो अच्छी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भारत मल्टीलैटरलिज्म के फरोग के बजाय बायलैटरलिज्म का हामी है, जिसकी वजह से पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी इस तंजीम के रास्ते में बड़ी रुकावट बनी है। भारत अक्सर सार्क इजलासों और उसकी पॉलिसी से दूर रहा, यहाँ तक कि हाल ही में भारत ने सार्क के तहत पाकिस्तानी ताजरों को वीज़े देने का प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया। गुज़िश्ता साल सितंबर में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने यूएन असेंबली की साइडलाइन पर सार्क वज़राए ख़ारजा इजलास बुलाने की कोशिश की, मगर भारत ने इनकार कर दिया। इसके बजाय भारत के वज़ीर ख़ारजा ने एक और तंजीम बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इजलास की सदारत की, जिसमें सार्क के 8 में से 5 ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। मकसद साफ जाहिर था कि पाकिस्तान को रीजन में आइसोलेट करना है, तनहा करना है। फिर जयशंकर जब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे बनकर इस्लामाबाद आए, तो सार्क के रिवाइवल के सवाल पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए।